अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज है मंडे और मॉर्निंग हो चुकी भी है। मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ। मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ ज़रा। अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है, बैग लिया है तो अब प्रॉपर फुल फ्लैश डालना चाहिए ना, तो जो है आपके साथ शेयर होता रहेगा। अभी फ़िलहाल जो है तैयारी करनी है, जाना है और रेडी होते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी हुई है और बस अब चेंज करना है और तैयार होना है। फ़िलहाल जो है मेरी अम्मा ने चाय वाय बना के रेडी कर दी है, तो मैं चाय पी लूँ ज़रा, फिर मेरी आँखें खुलें। और वैसे मैं एक बात बताऊँ दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन काम जो है ना, वन ऑफ द मुश्किल तरीन काम इज़ सुबह का उठना, ये आँखों का खुलना सुबह सुबह। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। अलार्म बजता रहता है और मैं बंद करती रहती जब तक कि जो है वो एंड पॉइंट ना आ जाए कि भाई अब अगर नहीं उठी ना तो अब लेट हो जाना है। तो बस ठीक है, ओके फाइन, चलते हैं खुशी खुशी सारे काम करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और बातें करते जाते हैं। और मैं यहाँ बैठी हुई तैयार होके अपनी जो मैंने यांगो बुक कराई है उसका वेट कर रही थी, बिकॉज़ आई एम आउट ऑफ कार दीज डेज़। तो जी निकलते हैं ऑफिस के लिए, गाड़ी शायद नीचे इंतज़ार कर रही है। तो बस कभी कभी होती हैं प्रॉब्लम्स जो आपको हंसी खुशी खेलनी चाहिए, नो झेलनी चाहिए तो हम झेल ही रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बस थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह हमारी किट्टी आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और चलें जल्दी से भागते हैं ताकि उसको वेट ना करना पड़े, वरना उसके नखरे भी। चलो जी, नाउ आई एम इन द यांगो और मेरी कैब आ गई थी, मैं बैठ गई थी। यकीन करें इतना कोई ख़ूबसूरत तरीन मौसम है, लेकिन इतना हब्स है, क्या क्लाउडी मौसम है सुबह सुबह, इतना मज़ेदार हरियाली वाला। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाती हूँ, ये देखें, लेकिन इतना कोई हब्स है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस पसीने से शराबूर भीगी भागी सी। हाँ जी हाँ, फाइनली आई हैव अराइव्ड टू ऑफिस और मैंने कहा सबसे पहले अपने ज़रा बाल शाल ठीक कर लूँ। ऐसे कोई रफ़ हो रहा है यार, बाल जो कटवाने की बारी आ ही गई है, बहुत ही कोई। और बाकी सच में मुझसे अब संभलते भी नहीं हैं। खैर चलो, मैंने कहा कि बाल ठीक करके ज़रा कॉफ़ी वॉफ़ी का वेट करूँ। वैसे आजकल जो है ना मेरा मुंह ऐसा कोई सूजा हुआ होता है। अभी रिसेंटली ना चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ था, तो उससे मीटिंग के बाद जो है ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा असर मेरी आँखों पे ही पड़ा है, उन्हीं की तरह हो गई हैं खिंची खिंची। और मेरी टेबल पे हुआ ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ों का, मेरे दो दोस्तों का इजाफ़ा, जिसमें एक आईफल टावर था और एक छोटा सा शिप, और ये मेरा सिपर, ये है मेरा छोटा सा दराज हॉल। आजकल मैंने जो है ये लेटेस्ट शॉपिंग की थी और ये मैं लश्कारे मारती हुई अपने सिपर के साथ। ये थी मेरी जो ये दरियाफ्त है ना दराज से, तो ये सबको इतनी पसंद आई। हर कोई आता है ना तो मेरी टेबल पे इनसे ज़रूर खेलता है। तो जी जल्दी से चलो अपना काम वाम निपटाते हैं, फिर जो है ना वापसी का सफ़र है, ये आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। और वापसी में जो है ना मैं भागी, घर को भागी भाई। फिर ऑफ़ टाइम के बाद ना ऑफ़िस में नहीं बैठते बनता, और ये जो बहुत सारे हेक्टिक डेज़ होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, ये आज उनमें से एक था। बहुत सारे मसाइल चल रहे थे, लेकिन क्या करें जी, मसाइल से लड़ना भी तो हमारा ही काम है। सो गाइज़, आई एम बैक टू होम और अब जो है मैंने मुंह हाथ धोए बगैर, क्योंकि हमारी गैस के टाइमिंग्स हैं, बल्कि अब पूरे कराची में गैस के टाइमिंग्स हैं, तो उससे हाथ मुंह धोए बगैर हाथ धो लिए थे मैंने तो मैंने कहा पहले मैं जो हूँ वो कुछ कर दूँ कुकिंग का सामान। देखिए मैंने गोश्त का चढ़ा दिया है, कबाबों को थोड़ा, और जो है उसके बाद
आज पकड़ी है मिक्स सब्ज़ी, तो वो भी प्रोसेस में चल रही है, वो तो मैं नहीं बना रही, लेकिन फिर भी चलो ओके। ये देखें कुछ इस तरह से दिख रही है सारी चीज़ें। आज पानी आया है तो आपको पानी भी पीछे की सिचुएशंस कुछ इस तरह की लगेंगी। खैर वो भी साफ़ हो जाएगा, वो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन जो है अब मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धोऊँ, फ्रेश हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना ये घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये जो ये लगा हुआ है ना, ये सारे जो टशन है ये मैं उतारती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यार सच में फ्रेंकली स्पीकिंग एक वो बंदा जो कभी कभी अपनी शक्ल के चुन में दिखाता हो ना, उसका हाल वैसे ही होता है जैसा मेरा इस वक्त हो रहा है। हर थोड़ी देर बाद पंखे के नीचे बैठना पड़ता है। अच्छा, ये कबाबों का कीमा जो है वो तो घर वालों ने रख दिया था, चढ़ा दिया था, बस इसके कबाब बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हर चीज़ इसके अंदर जो है वो ग्राइंड हो गई थी, वो ब्लेंड हो गई थी। इसमें जो है मैंने ऊपर से हल्का सा गरम मसाला जस्ट फॉर द एसेंस और कुटी हुई मिर्चें अलग से डाली हैं। बस अल्लाह करे ये तेज़ ना हो। बस मैंने इसमें अंडा ऐड करना है और वो जो गोल शेप के कबाब होते हैं ना, शामी कबाब, वो बना के बस फ्रीज़ कर देना है। ये है मेरा काम। मैं दिखा भी दूँ शक्ल आपको, ये है जी। मैंने ऊपर से थोड़ा सा ना अपनी मर्ज़ी से ऐड अप कर दिया है। अब अल्लाह हाफ़िज़ है इसका कि टेस्ट क्या रहता है इसका, तेज़ होता है या नहीं होता, बच्चे खा पाते हैं कि नहीं खा पाते, बड़े तो खा लेंगे एटलीस्ट। तो जो है अभी मैं खाने से फारिग हुई हूँ। मिक्स सब्ज़ी बनी थी, मैंने आपको दिखा भी दी थी, और ये चढ़ा हुआ था इसके कबाब। मेरी ज़िम्मेदारी है मेरी बनाने की कबाब इसके। ओह गॉड, कितना मुश्किल हो गया है कैमरे के सामने बात करना मेरे लिए, इतना बड़ा गैप जो आ गया है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है भाई, अब गैप इतना लंबा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो है ना वो आपका फ़्लो, रिदम सब ख़त्म हो जाता है। तो उसको बरकरार रखने के लिए आपको इन टच रहना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करनी चाहिए, उसको पूछते रहना चाहिए। सो कबाब्स आर रेडी। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ इनकी फ्रंट कैमरा करके। ये रहे साइज़ मैंने ऐसा रखा है 1 बाइट शामी कबाब वाला। तो आई होप कि ये सब घर वालों को पसंद आए। बस मैंने सोचा कि कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए, कुछ डिफरेंट। रेसिपी वही है, आपको याद होगा मैंने आपसे शेयर की थी, लेकिन जो है साइज़ वो मैंने थोड़ा सा 1 बाइट समोसा, 1 बाइट रोल, आपने सुना होगा 1 बाइट शामी कबाब। तो अब मैं बस जल्दी से इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ और फिर ब्लॉग एंड करते हैं। I have done with all my home chores. I have done with the kebabs. I have done with the dish washing of रात के बर्तन, और सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं फाइनली अपनी ग्रीन टी लेके बैठी हूँ। यार मैं सोच रही थी कि आई वॉज़ रियली अपसेट जो बीच में मैंने ब्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी। मैं ये आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन अचानक ये क्विक डिसीजन था कि नहीं, आई जस्ट क्विट फ्रॉम यूट्यूब। क्यों, मुझे नहीं समझ आता था कि डेली बेसिस पे मैं क्या कंटेंट लेके आऊँ। ये तो वही वाली बात हो गई कि सब लोग जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे हर दूसरा बंदा जो मुझे जानता था, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, हर दूसरा बंदा कि तुम क्यों नहीं कर रही हो ब्लॉगिंग, सही तो कर रही थी, सब सही तो था, ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं कहती थी कि नो, आई डू वांट समथिंग डिफरेंट, जो मतलब लगे में लगा औरों की तरह ना हो। डेली बेसिस पे हम किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिल सकते, तो अब यही दिखा सकते हैं जो हमारे लाइफ का रूटीन है। तो फिर मैंने सोचा यार, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन विद न्यू स्पिरिट, विद ऑल द एनर्जी व्हाट आई हैव इन माई सेल्फ, जो मैं आपको दे सकूं। तो कभी इसके अंदर आप मुझे थका हुआ भी देखेंगे, कभी इसके अंदर आप मुझे फुल एनर्जेटिक देखेंगे, कभी इसके अंदर आप मुझे गुस्से में भी देखेंगे, कभी इसके अंदर मुझे जज्बाती भी देखेंगे, इमोशनल भी देखेंगे। तो ये सब लाइफ का पार्ट है, and this is really what I have already shared with you all guys, and what I am going to share with you in future. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब यही करते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या कोई दिखा सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ओके फ़ाइन, अब जैसे चल, तो फिर बस अब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, चलो अब जैसा चल रहा है और जैसे लोगों की डिमांड है वैसे ही होना चाहिए।
तो अब मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अपडेट करती रहूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, व्हाट्स न्यू इन माई लाइफ, व्हाट्स न्यू गोइंग ऑन, व्हाट्स न्यू विल बी हैपनिंग इन माई लाइफ। तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जब इतने प्यार से मुझे बुलाया है वापस, तो फिर मुझे बहुत सारा प्यार देना भी है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। अभी जाके फटाफट से जो है ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरी नई आए तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ सके। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।